पाकिस्तान में गर्मियों ने तो एंड करवा रखी है। क्या आप लोग भी पूरा दिन किचन में लगे रहते हैं और आप लोगों को कोई शेड्यूल नहीं पता कि किस तरह हमने काम करना है? तो आज की वीडियो में मैं अपनी बहनों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ और आप लोगों को बताऊंगी कि 1 घंटे में आप अपने किचन का काम कैसे खत्म कर सकते हैं और किचन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। जी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए स्टार्ट है। कैसे हैं जी आप सब? इट्स मी सिद्रा। और इस वक्त किचन में थी आपकी बहन सिद्रा और किचन का काम स्टार्ट किया हुआ था उसने। तो भाई मैंने कहा सबसे पहले काम का स्टार्ट लेते हैं बर्तन धोने से, क्योंकि बर्तन बहुत ज्यादा मैसी लगते हैं अगर किचन में पड़े हों। और आप यकीन करें ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिल ही नहीं करता किचन में खड़े होने का, लेकिन हम लोग तो पावरफुल वुमेन है ना, हमने तो सारे काम मिनटों सेकंडों में करने हैं। तो बस ये वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं ताकि मेरी काफी सारी बहनों को काफी कुछ सीखने को मिल जाए। चले जी यहाँ पर मैंने कहा बर्तन धो लूँ, उससे पहले काला तेल जो है वो रिफिल कर लेती हूँ। काला तेल काफी थिक था, गाढ़ा था, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया। अच्छा ये बड़े पतीले मैंने भिगोए हुए हैं ये धोने के लिए। उसके अलावा जी आज मैंने घी को भी रिफिल करना था, मैंने कहा चले घी का कंटेनर भी धो लेती हूँ हाथ के हाथ। अच्छा इन चीजों का हम ख्याल रखते रहे तो हमारा किचन बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। अब हम सिर्फ खाने बनाने की तरफ ही तवज्जो देते हैं और किचन की तरफ तवज्जो नहीं देते तो किचन बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। बेहतर यही है ना कि भाई 4-5 हाथ एक साथ स्टार्ट कर ले, मीन्स के हम लोग के बहुत सारे हाथ होते हैं तो भाई एक साथ सारे काम शुरू करें और कुकिंग भी करें, साथ साथ बर्तन भी धोते रहें ताकि मैस थोड़ा सा कम हो। यहाँ पर मैं आपको इसको धोने का तरीका बता रही हूँ। ये चीज मेरी बहन के घर ये घी के कंटेनर है ना, तो वो इसको धोकर आराम से रख देती है, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि इसके साइडों की कोनियों किनारियां जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी सी मैल कुचैल फंसी होती है जिसको हम धोना भूल जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि यार इसको भी किस तरह वॉश करना है। तो आप पहले छुरी की मदद से उसे अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लें, उसके बाद जूने को अच्छी तरह मारे तो ये साफ सुथरा हो जाएगा। अच्छा अगर हम अपनी चीजों का खुद ध्यान रखेंगे ना तो चीजों की उम्रें लंबी होती जाएंगी। और वैसे भी मेगे की तरफ से जो चीज जहेज में मिलती है ना, वो वैसे भी हमारे लिए बहुत शुक्रगुजारी वाली चीज होती है, क्योंकि हम उसकी बहुत कदर कर रहे होते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत से दी होती है। बस आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा क्या करें कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में हर चीज हमें प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि अगर हम नाशुक्री करेंगे ना सीरियसली तो अल्लाह ताला ने हमारे घर से बरकतें रोन के सब कुछ खत्म कर देनी है। अच्छा जैसे कि आप लोगों को पता है ईद गुजरी और ईद की वजह से इतना खर्चा हुआ ना, लोगों के घर मेहमान रहने के लिए आए, गेस्ट आए हैं, किसी के नानके से किसी के दादके से, और इतना खर्चा करने के बाद उनसे बजट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बेहतर है आप उस तरह की रेसिपीज आजकल में बना लें जो आपके घर में बजट भी कंट्रोल कर सके। तो ये कुर्बानी है गोश्त है, मैंने काफी सारे कबाब बना के फ्रीज कर दिए हैं। बच्चों को भी मैं तकरीबन यही खिलाती रहती हूँ और हस्बैंड को भी, और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खा रहे होते हैं, तीनों टाइम भी वो खा ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डिफरेंट टाइप के कबाब बना लें, कोई भी इस तरह चपली कबाब बना के रख लेंगे या कोफ्ते वगैरह बना लें, ताकि डिफरेंट चीजें होंगी ना, मतलब एक ही चीज से डिफरेंट चीजें क्रिएट हो जाएंगी और वो हस्बैंड भी खुशी खुशी खा लेंगे, बच्चे भी खुशी खुशी खा लेंगे और ना कि आपके पैसे लगेंगे ज्यादा। अच्छा आप लोग कबाब बना के रखेंगे तो उससे ये भी फायदा होगा कि आप बच्चों को सैंडविच या बर्गर वगैरह भी बना कर दे सकते हैं। अच्छा उसके अलावा ये देख ले जरा मेरे बेड के नीचे का हाल, ये मैक्सिमम 2 डेज का हाल है। मैं डेली ये होता है कि 2-3 दिन बाद बेड के नीचे से सफाई कर रही होती हूँ, लेकिन चीजों के शॉप पर निकले इतने ज्यादा, और जिनके घर बच्चे होते हैं ना तो भाई यही हाल हो रहा होता है, कोकोमो गिरी हुई है और डिफरेंट टाइप्स की चीजें, बिस्किट मतलब छोटे छोटे पीसेस, तो भाई चूंटियां क्यों ना आए, इसी वजह से तो आएंगी। खैर कोई बात नहीं यार, ये हमारे घर की रौनकियां छोटी छोटी थोड़ा बहुत गंद कर लेती हैं तो कोई बात नहीं, हमारा काम है सफाई करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से हर रहमत से नवाजा हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा किचन का काम भी कर रही थी, साथ साथ जल्दी रूम में भी आके देखा जो जो गंद है, जैसा जैसा मतलब समेटने वाला थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, मैंने कहा चलें जल्दी उससे वाइंड अप कर लेते हैं। हस्बैंड का आज ऑफ था, हस्बैंड भी घर थे, तो मैंने कहा आप जरा साइड पे हो जाए, मैं जल्दी बेड सेट कर लूँ, झाड़ू दे लूँ, क्योंकि नॉर्मली मैंने तकरीबन समेटा होता है सामान, लेकिन ये है कि जो थोड़े बहुत बच्चों ने मैस किया होता है ना उसको हाथ के हाथ में समेट लेती हूँ, उससे बेहतर कि इतना ज्यादा गंद हो जाए जो बाद में सिमटा ना जाए। तो मेरी एक टिप आप लोगों को लाजमी याद रखें, वो ये कि यार गर्मी इतनी शदीद है ना, तो बेहतर है ना कि सुबह के टाइम आप लोग सारे के सारे काम कर लें, बजाय इसके कि आप दोपहर कर दे काम करते करते। आप यकीन करें 3 दिन से मैं इतना नोट कर रही हूँ कि धूप इतनी तेज है कि अगर आप धूप में से गुजरते रहो तो आप फुल गर्म हो जाते हैं, सर आपका बाल ऐसे गर्म हो जाते हैं जब आप अंदर आते हैं। तो जो बच्चियाँ जो मैरिड है ना इस वक्त, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भाई वो अपना ख्याल रखें, फीडिंग मदर जितनी भी हैं सर पे अच्छी तरह कवर करके दुपट्टा या कोई मोटा सारा मतलब कपड़ा रखकर फिर निकला करें रूम से बाहर, ताकि सर पे धूप ना पड़े और फिर बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने बनाए थे आलू वाले चावल, तो आप इसको जो मर्जी बोल सकते हैं, मेरा दिल नहीं करता गोश्त खाने का। मैंने डिलीवरी के बाद छिले में बहुत मुश्किल ये खाया था ताकि मेरे टांके वगैरह रिकवर हो जाए, क्योंकि मेरा सिजेरियन था। तो भाई अब मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल नहीं खाना, मैं खाऊंगी वो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने आलू वाले चावल बनाए और मैंने यहाँ पे अचार मंगवाया। अच्छा ये 10 रुपये का पैकेट है चार का, कभी कभी इसमें से इतना सारा चार निकलाता है तो बंदा ही खुश हो जाता है। तो ये हम हाउस वाइफ की ना छोटी छोटी खुशियाँ जो मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मसला हर मदर जो भी लड़की इस वक्त मैरिड है ना उनके साथ यही सीन हो रहा होता है कि वो छोटी छोटी खुशियों के अंदर छोटी छोटी मतलब इस तरह की शॉपिंग कर आती होंगी कम बजट के अंदर, या कोई भी इस तरह की कोई नई चीज़ लेकर आती होंगी ना, किचन के लिए हो गया, घर के लिए हो गया, तो वो इसी तरह हैप्पी होती होंगी जिस तरह मैं हैप्पी होती हूँ। कुछ नहीं हो रहा हो ना मेरे साथ, या मेरे हस्बैंड कुछ खाने पीने के
लिए लिया है मेरे लिए, तो मैं इतनी हैप्पी होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि यार आप मेरे लिए मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरे लिए ये चीज़ लाए हैं, मैंने तो कहा भी नहीं था। तो ये बस हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें हर हाल में। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े आयरन किए, बच्चों के किए, हस्बैंड के किए, तो ये मैंने बहुत बड़ी सारी वायर हस्बैंड से बनवा रखी है ताकि जो है ना हमें कहीं पे भी आयरन को ले जाऊँ इस्त्री को लेकर और आराम से इस्त्री कर सकूँ। तो आप लोग भी इस तरह की एक लंबी सारी वायर बनवा लें ताकि आपकी जान छूट जाए। ज़रूरी नहीं कि आपने जाकर गर्मी में आयरन स्टैंड के सामने ही खड़े होकर इस्त्री करनी है। यार मैं कल मार्केट गई तो वहाँ मैंने एक छोटे से कूलर देखे, छोटे छोटे कूलर आए हुए मार्केट में, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार कितना क्यूट लग रहा है ना, प्लीज़ मुझे ले देना, मैं अपने किचन में रखूंगी शेल्फ के ऊपर। तो हस्बैंड हंसने लग गए। मैंने कहा यार अगर लड़कियों के पास पैसा दे देना अल्लाह, तो लड़कियों का क्या सीन होगा, उन्हें हर चीज़ वो जो चीज़ उन्हें क्यूट लग रही है ना उन्होंने खरीद लेनी है, क्योंकि यार ये हमें क्यूट लग रही है, उन्हें ये नहीं पता काम की चीज़ है कि नहीं है, लेकिन वो क्यूट के चक्कर में ले लेंगे बजाय इसके कि हम पैसों को सेव करें। लेकिन हम लोग की नेचर है यार, लड़कियों को ना चीज़ें क्यूट ज़्यादा लग रही होती हैं। तो सेम मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें स्पेशली क्यूट लग रही होती हैं, तो मैं कहती हूँ यार मैं ले लूँ। लेकिन जब अल्लाह ताला देता है गुंजाइश तो ले भी लेते हैं, नहीं होती तो फिर चुप करके बैठ जाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पैसा देता है ना इंसान को, तब इंसान को कदर नहीं होती। सब इंसान कहता है यार लाख रुपए की भी चीज़ है ना तो वो भी हमें सस्ती लग रही होती है, बिकॉज हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। जब हमारे पास 1000 रुपये भी नहीं होते ना तब हमें 1-1 रुपये की कदर हो रही होती है कि यार ये तो ना खर्च ना करें, कहीं और खर्च कर लेंगे, तो ये चीज़ होती है। लेकिन बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जब अल्लाह ताला इतना पैसा दे देना तो इंसान को थोड़ा बहुत अपने बुरे वक्त के लिए सेव करके रख लेना चाहिए। अल्लाह ना करे कि किसी की लाइफ में बुरा वक्त आए, लेकिन थोड़ा बहुत सेविंग करनी हमारी, मैं कहती हूँ हमें चाहिए कि हम अकल करें, थोड़ी सी सेविंग भी करें। तो जी यहाँ पर मैंने कहा ये भी लगा दूँ ज़रा, इसका ये ढक्कन खोलने वाला स्टैंड जो क्या कहते हैं आई डोंट नो, इसका ये निकला हुआ था। पहले मैंने हस्बैंड की हेल्प लेने की कोशिश की कि उनको कह दूँ, क्योंकि ये मुझसे एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। अच्छा ये टेस्टर की मदद से होना था, टेस्टर मेरा किचन का गुम हो गया था। मैंने एक टेस्टर रखा हुआ है किचन में इस काम के लिए, और मैं फिर उसके बाद छुरी से करने लगी। लेकिन आप लोगों ने इस तरह की हरकत नहीं करनी है, हमें टेस्टर ही यूज़ करना है। और मेरे घर बहुत सारे टेस्टर हैं, बिकॉज मेरा बंदा बिजली वाला है, बिजली का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन है, तो इसलिए टेस्टर मेरे घर बहुत सारे होते हैं। और किचन का टेस्टर फिलहाल गुम हो गया था। अच्छा पैसे की भी इंसान को बचत करनी चाहिए और घर को भी इजीली लेकर चले, ऐसी रेसिपीज बनाए जो घर को भी सही से लेकर चल सके और पैसे की भी थोड़ी बहुत बचत हो जाए। ये ना हो कि हस्बैंड सुबह 1000 रुपये दे गए तो 1000 रुपये का कुछ ऐसी डिश बना लो जो 1 रुपया भी शाम में ना बच सके। तो मैं आप यकीन करें ना, मेरे पैसे होते हैं ना मैं थोड़ा बहुत सेव करती रहती हूँ कि ना हस्बैंड अगर घर नहीं है ना या बच्चा वगैरह बीमार है तो मैं किसी नेबर्स का हाथ पकड़ के, गली मोहल्ले में से किसी भी आंटी का हाथ पकड़ के मैं चली जाती हूँ अपने बच्चों को दवाई दिलवाने, बिकॉज मेरे पास पैसे होते हैं। तो थोड़ी बहुत इस तरह सेविंग किया करें ताकि आपको मंथ के लास्ट में ना आपको ज़्यादा मतलब मसला ना हो। अगर हस्बैंड के पास नहीं है तो कम से कम आपके पास हो कि आप अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। मैं कहती हूँ हाँ इंसान खुद भूखा रह लेते ना वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे भूखे हो ना तो बच्चे भूखे देखे नहीं जाते। आज माँ बनने के बाद मुझे इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुई है, बहुत पता चला है कि सीरियसली बच्चे भूखे नहीं देखे जाते। तो खैर जी अल्लाह पाक सबके घरों में रहमतें बरकतें अपनी नाजिल करे और ये जो दस्तरखान है ये भी भरे रखे अल्लाह पाक सबके घरों के अंदर, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं मेरे, तो दुआ कीजिएगा। व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा। घर भी साफ़ कर लिया था, किचन भी साफ़ कर लिया था और कुकिंग वगैरह भी कर ली थी, मीन्स के बच्चों को भी खिला दिया, हस्बैंड को भी खिला दिया। तो ये सब कुछ काम माशाल्लाह मैंने मैनेज कर लिया था। लास्ट में रह गया चूल्हा। आजकल भाई कुकिंग ज़्यादा हो रही है तो चूल्हे की हालत ख़राब है, तो बस केयर करें हर चीज़ की। तो यहाँ केयर की, अल्लाह की हिफ्ज़ में अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन।